बाबू की बच्ची, इधर आ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी के सामने खड़ी होने की? और क्या होलिया बना के तू मेरी गाड़ी के सामने खड़ी है? मेरी गाड़ी की लाइट वाइट सब तोड़ दी तूने। जोर तक एक ही लड़की, तेरी इतनी औकात नहीं है, तू मेरी गाड़ी के सामने खड़ी है। अरे टायर वाइट। अरे मैम साहब, गाड़ी के सामने तो खड़े थे, कौन सा आप कुछ कर रहे थे? आपकी गाड़ी घिस गई क्या हमारे खड़े होने से? अच्छा, तो अब मैं वेट करूंगी कब तू मेरी गाड़ी में कोई नुकसान पहुंचाए और मैं आके तुझे देखूं, फिर मैं तुझे कुछ बोलूं। हुलिया से तो ऐसा लगता है किसी घर में झाड़ू पोछा करती है, और एक झाड़ू पोछे वाली के इतने तेवर हो सकते हैं? अरे इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी है, तुझे यही गाड़ी दिखी? भाई साहब वो बात है ना, सबसे खटारा और गंदी गाड़ी हमें यही लगी, तो हमने सोचा इसका मालिक भी ऐसा ही होगा, इसलिए हम यहीं खड़े हो गए। खटारा खुद है और हमारी गाड़ी को खटारा बता रही है। तुझे एक बात बताऊं, तेरी औकात से बाहर की गाड़ी है, स्कोडा फाबिया नाम है इसका, ठीक है ना? तेरी तरह काम वाली बाई नहीं है। काम वाली बाई ना कभी गाड़ियों के सपने देख ही नहीं सकती। अरे सैलरी कितनी होती है तुम्हारी? 10,000 रुपए। 10,000 रुपए में आजकल होता क्या है, मेरे जूते भी साफ करता है ना जो इंसान, उसे भी मैं 10,000 रुपए दे देता हूँ। सही कहा तूने, मेरी गाड़ी बहुत गंदी है, तो क्यों ना तेरे मुंह से साफ कर ली जाए। आजा चल गाड़ी साफ। अरे हटाओ, इतनी गंदी गाड़ी में मुंह नहीं लगाऊंगी मैं। छी 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 साफ कर, अच्छे से साफ कर। करो साफ। हमारा फोन तोड़ दिया। हाँ, अच्छे से साफ कर, बहुत अच्छी साफ हुई है मेरी गाड़ी। फोन तोड़ दिया। तुम्हें पता हमने कितनी मुश्किल से खरीदा था ये फोन, तोड़ दिया। इसका हाथ कैसे उठाया? दो कौड़ी की काम वाली तू उस पे हाथ उठाएगी क्या? अबे अपनी औकात में रह, अभी बोला ना मैंने। और हाँ, ये ना तुझसे बहुत बड़े लेवल पे है, अगर ये तेरे से साफ ही कर रही है तो तुझे 2 पैसे दे ही देगी ना। इस पे हाथ क्यों उठाया तूने? इस डब्बे के लिए तूने मुझ पे हाथ उठाया? ये 8-9 हजार वाले फोन के लिए? तुझे पता है मेरी गाड़ी कितनी महंगी है? 20 लाख की तो होगी, और मेरा फोन कम से कम 50,000 का है। 1 मिनट, तेरा फोन टूटा है इससे। कितने का फोन है तेरा? 10,000 का। ये पकड़ अपना गंदा सा फोन। ये पकड़ पूरे 30,000 रुपए। वाओ, तुझे पैसे चाहिए ना? तुझे पता है ना ये 30,000 रुपए है, और तेरा फोन 10,000 रुपए का है। इससे तू एप्पल का फोन भी ले सकती है। 11-12 तो आ ही जाएगा 30,000 तक में। हाँ, एप्पल का छोड़ो। सीनू, एक काम कर, तुझे यहाँ पर काम करे कितने मिल जाते हैं? 5-6 हजार रुपए। मेरे घर में काम कर ले, कम से कम तुझे 10-12 हजार रुपए तो दे ही दूंगी। ज्यादा कुछ नहीं करना, मेरे जूते चप्पल साफ करके रखते रहना। और मेरे घर में ना एक छोटी सी कैट है, एलेक्स। वो पोटी बहुत करती है और इतनी गंदी स्मेल आती है, बस तू उसे साफ करते रहना, और उसके खाने पीने में तुझे पूरा ध्यान रखना होगा। बता, है मंजूर? और उसके बदली तुझे इतने पैसे मिलेंगे। हाँ हाँ भाई साहब, मैं आपके घर पे काम करने के लिए बिल्कुल राजी हूँ। और हाँ, ये पैसे दे दीजिए मुझे, मैं पक्का। जूते क्या, मैं तो आपकी चप्पल कपड़े सब धोने के लिए तैयार हूँ। कहा था ना मैंने, ये काम वाली बाई है और आ गई अपनी औकात पे। अभी तो इतनी अकड़ दिखा रही थी और कुछ पैसे देखते ही एकदम पिघल गई। एक बात बताऊं, तेरी ना हमारे घर पे काम करने की भी औकात नहीं है, क्योंकि हमारे घर पे जो नौकर भी आते हैं ना, उनका भी एक स्टैंडर्ड है। तुझे पता है हमारे घर पे जो रामू आता था ना काम करने के लिए, उसकी सैलरी कितनी थी? 20,000 रुपए। तेरी औकात से बाहर। और हाँ, 10,000 का फोन टूट गया तो तुझे इतना गम हो गया, इतनी लालची हो गई कि तू मुझे टच कर रही है। अबे ओ, तेरा कोई पति वती नहीं है क्या? या तेरा कोई दीन ईमान नहीं है जो तू मुझे टच कर रही है? पराये मर्दों को टच नहीं करते, ये बात बताई नहीं क्या तुझे? और हाँ, नेहा को तूने थप्पड़ मारा, ये बात मैं कैसे भूल सकता हूँ? इसे शायद पता नहीं है कि तुम बॉक्सिंग क्लासेस जाती हो। उसको एक मुक्का मारो और इसका मुंह सुझा दो। अरे बेबी रहने दो, कहीं ऐसा ना हो कहीं मुंह दिखाने लायक न रहे, और जिससे उसको गुजारा चल रहा है वो भी ना कर पाए। बहुत गलत औरत है ये, मैंने ऐसी औरत नहीं देखी। पैसा देखते ही पिघल गई, यहाँ तक कि कच्चे धोने की बातें कर रही है, कच्चे धोने की। ऐसी औरत तो मैंने देखी ही नहीं। सही कहते हैं लोग, जो जितना गरीब होता है वो उतना गिरा हुआ होता है। भाई साहब, मैं कोई गिरी हुई औरत नहीं हूँ, बस मैं आपसे काम ही तो मांग रही हूँ। मुझे पैसों की जरूरत है। हाँ, और वैसे भी मैं आपसे कोई भीख थोड़ा ना मांग रही हूँ। और रही बात पैसों की, तो मुझे कदर है भाई साहब, इसलिए मैं पैसों के सामने झुक रही हूँ। और आपको क्या पता, इस औरत के पास तो आपके जैसे 36 और होंगे, तभी तो इसे पैसों की कदर नहीं है। बदतमीज लड़की, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठा रही है? 2 कौड़ी की लड़की, निकल यहाँ से। ये सब क्या हो रहा है? कौन हो तुम दोनों? ऐसे धक्का क्यों मार रहे हो? सर, हमारी गाड़ी के सामने खड़ी है, देखो उसकी लाइट वाइट तोड़ दी, ऊपर से मुझसे जुबान लड़ा रही है। मैंने इसे पहले थप्पड़ नहीं मारा, इसने मुझे पहले थप्पड़ मारा। नहीं मैम, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने नहीं मारा किसी को भी, और मैंने कोई गाड़ी भी नहीं तोड़ी। इनकी तो पहले से ही गाड़ी एक सेकंड। ये तुम्हारा फोन कैसे टूटा हुआ है? हाँ, मैम साहब, इन्होंने मुझे धक्का मारा और मेरे मुंह से अपनी गाड़ी साफ करवाई, और बोल रहे थे कि मेरे जूते साफ करो, मेरे घर में काम करो। ये बात की अकड़ है?
तुम्हें दिख रहा है वो एक मामूली सी लड़की है, नॉर्मल सी। अगर वो तुम्हारी गाड़ी के आगे खड़ी होगी तो तुम क्या उसके इस तरह का बर्ताव करोगी? ओ हेलो मैडम, हमने यहाँ पे कोई गलती नहीं करी। और इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसा किसी भी कानून में नहीं लिखा कि किसी की भी गाड़ी के पास खड़े हो और उसकी हेडलाइट तोड़ दो, उसे गंदा कर दो। और हमने इस पे हाथ उठाया, लेकिन हाथ तो इसने भी उठाया ना हम पे। यहाँ पे कैमरास लग रहा है, कैमरास चेक कर लीजिए। और माना कि इसका फोन मेरी गर्लफ्रेंड से टूट गया तो हम उसका पैसा दे देते हैं, लेकिन ये कोई बड़ा इशू नहीं है। और हाँ, पुलिस वालों को ना यहाँ पे बुलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे पुलिस वाले ना मेरी जेब में रहते हैं, जेब में। अच्छा, ज्यादा बोल रहे हैं, जेब में तमीज में बात रहते कर। पुलिस वाले जेब में रहते हैं, पता भी है मैं कौन हूँ? कौन हो मैडम आप? IAS ऑफिसर है ये। और क्या कह रहे थे? कैमरे की फुटेज निकलवाओ। हाँ, निकलवा लेती हूँ। अभी 5 मिनट में यही मेरे हाथ पे होगी और तुम्हारे आंखों के सामने। विजय, कैमरे की रिकॉर्डिंग मत करो। अभी पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, नहीं, सर। चढ़ा। क्यों गलती मान रहे हो? हाँ मैडम, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ना ऐसे उन पे अत्याचार नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, उन्होंने हमारी गाड़ी गंदी करी। और ये हेडलाइट भी शायद उन्होंने ही तोड़ा, क्योंकि जब हम गए थे ना तो हेडलाइट टूटा हुआ नहीं था। और मुझे ऐसे उन पे अत्याचार नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैडम मेरे साथ मेरी गर्लफ्रेंड थी और इस पे उसने हाथ उठाया ना तो मुझे गुस्सा आया। और मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ। और जो उसका फोन टूटा है ना मैडम, उसका पूरा हर्जाना मैं अभी भरने के लिए रेडी हूँ। ये आ गए भाई साहब, CCTV फुटेज है मैम, पता चल जाएगा इन लोगों की क्या कारस्तानी है। शर्म आती है एक लड़की के ऊपर हाथ उठाते हुए? अरे तुझे तो चूड़ियां पहन लेनी चाहिए, और तू एक लड़की होकर एक लड़के का सपोर्ट कर रही हो, भी गलत चीजों में। हाँ, बढ़ावा दे रही है। अरे साफ साफ रिकॉर्डिंग में पता चल रहा है कि तेरी गाड़ी खुद पहले से ठुकी हुई और झूठ बोल रहा है। अरे अपने अमीर होने का फायदा उठा रहे हो क्या गरीब के सामने? चुपचाप थाने में मिलो। अब इस वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू ना मैं तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचाती हूँ, देखना तुम। और मैडम, आप हमारे साथ थाने चलिए, अपना बयान लिखिए। ठीक है। सर हमें माफ कर दीजिए। चल, थाने चल।